बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यय दिवाकर करोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभो, जय जय माखन चोर। परम परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्ति वांछा कल्पतरु पीताम्बरधारी श्री वाके विहारी लाल के चरणों में दास का बारंबार प्रणाम। हमारी परम आराध्य लाडली श्री वृषभानुनंदिनी किशोरी श्री राधा रानी के चरणों में दास का बारंबार प्रणाम। अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाते हुए श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में दास का बारंबार प्रणाम। बंधुओं, आइए आज की कथा में प्रवेश करते हैं। भक्तों, श्रोता तीन प्रकार के होते हैं। पहला गाय की तरह, दूसरा बकरी की तरह और तीसरा भैंस की तरह। अब महाराज यहाँ प्रश्न आया कि हमें किसकी तरह श्रोता बनना चाहिए। तो महाराज हमें बकरी की जैसे श्रोता बनना चाहिए, क्योंकि जब बकरी किसी सरोवर में जल को पीने जाती है तो बड़े प्रेम से अपने दोनों घुटनों को झुकाकर जल से, सरोवर से बड़े प्रेम से जल को ग्रहण करती है। बंधुओं, लेकिन जब भैंस और गाय सरोवर से जल को पीने जाते हैं तो पूरे सरोवर में खलबली मचा देते हैं, पूरे सरोवर के जल को गंदा कर देते हैं, दूषित कर देते हैं। बंधुओं, उसी प्रकार जब गाय और भैंस की तरह श्रोता कथा पंडाल में प्रवेश करते हैं तो पूरे वातावरण को दूषित कर देते हैं और 4-5 लोगों को भ्रमित कर देते हैं। बंधुओं, सच्चे श्रोता की यही पहचान है कि जब वो कथा पंडाल में कथा श्रवण करने के लिए प्रवेश करे तो उसे जहाँ स्थान मिल जाए वहीं पर बैठकर शांति से कथा श्रवण करे। बंधुओं, श्रोता तीन प्रकार के बताए गए हैं। एक सोता, दूसरा सरोता और तीसरा श्रोता। बंधुओं, सोता, पहला सोता कौन? जो जब नाच गाने देखने जाता है, खेल तमाशे देखने जाता है तो उसे तनिक भी नींद नहीं आती और बड़े भाव से, बड़े प्रेम से उस खेल तमाशे को देखता है। परंतु जब वही लोग कथा पंडाल में कथा श्रवण करने आते हैं तो महाराज उन्हें इस प्रकार नींद आती है कि मानो उन्हें ऐसा लगता है कि इससे और कोई सर्वश्रेष्ठ स्थान सोने के लिए और कोई बना ही नहीं है। बंधुओं, ऐसे श्रोताओं पर किसी ने बड़ी सुंदर पंक्तियां लिखी हैं कि कथा होवे वहाँ श्रोता सोवे, वक्ता मूड पचाया रे, होवे जहाँ कहीं खेल तमाशा तो तनिक न नींद सताया रे, डर लागत और हंसी आवत अजब जमाना आया रे। बंधुओं, दूसरा सरोता। जो सरोता होते हैं वो कथा श्रवण करने इसलिए आते हैं महाराज, कुछ लोग तो इसलिए आते हैं कि चलो कथा में कुछ नहीं मिलेगा तो प्रसाद तो मिलेगा ही, और महाराज कुछ तो जूता चप्पल चुरा कर ही ले जाते हैं। बंधुओं, एक बात को याद रखना कि श्रोता को ही केवल भगवान मिलते हैं। सोता और सरोता को कभी मुक्ति नहीं मिलती, कभी भगवान नहीं मिलता। बंधुओं, मुक्ति उसी को मिलती है
जो भागवत श्रवण करके उस पर चिंतन मनन करे, जो उसको श्रवण करे और फिर उस पर चिंतन करे, मुक्ति उसी को मिलती है। और जो सोता और सरोता होते हैं उन्हें मुक्ति नहीं मिलती। बंधुओं, जो इस संसार में आए हैं और जो हरि भजन से, हरि संकीर्तन से वंचित हैं, उनके लिए शंकराचार्य जी अपने शब्दों में लिखते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खल दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। बंधुओं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, अर्थात आपको बार बार इस मृत्यु लोक में आना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा। हमारे व्रज के परम संत स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज कहा करते थे कि अगर आपको जीवन मिला है तो अपने जीवन में ऐसे कार्य करिए कि दोबारा आपको मृत्यु लोक में आना ना पड़े, दोबारा आप मृत्यु लोक में आए ना। और यह कब संभव है? भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। बंधुओं, यह तब संभव है जब आप गोविंद का चिंतन करेंगे, जब मेरे माधव का चिंतन करेंगे, जब आप गोविंद का भजन करेंगे, तभी आपको मुक्ति मिलेगी। बंधुओं, आइए नारद जी और सनकादियों के प्रसंग पर वापस चलते हैं। नारद जी सनकादियों से प्रश्न करते हैं कि महाराज, इस पावन पुनीत कथा को श्रवण करने की क्या विधि है, इसे कैसे श्रवण करना चाहिए? तब सनकादि ऋषि कहते हैं कि महाराज, जब भी हमें कथा श्रवण करनी हो, जब भी हम कथा करवाएं, तो सबसे पहले किसी विद्वान ब्राह्मण से मुहूर्त निकलवाएं और उस मुहूर्त के हिसाब से, स्थिति के हिसाब से कथा कराना प्रारंभ करें। बंधुओं, चैत्र पौष में हमें कथा श्रवण नहीं करनी चाहिए। अगर आप निष्काम हैं, आपके अंदर कोई कामना नहीं है, तो आप चैत्र और पौष में कथा श्रवण कर सकते हैं। बंधुओं, आज की वाणी श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पित। कल के लिए जय जय श्री राधे श्याम।